और अब देखिए अटैक बर्फीला। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पहाड़ हो या फिर मैदान, कांप रहा है इंसान। उत्तर भारत बना है बर्फिस्तान। सर्दी का सितम इस कदर जारी है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक के बाशिंदे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बर्फबारी, सर्दी और शीतलहर के ट्रिपल अटैक ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ाकर रख दी है, क्योंकि मनाली हो या फिर शिमला, हर तरफ हो रहा है अटैक बर्फीला। कश्मीर टू उत्तराखंड बना बर्फिस्तान। पहाड़ से मैदान, कांप रहे इंसान। बर्फबारी हो रही जबरदस्त, सैलानियों के लिए मुसीबत के दस्तक। जनवरी में लुढ़कता जा रहा पारा, उफ, इस बढ़ती सर्दी ने मारा। धरती के जन्नत जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जो पहाड़ अपनी वादियों और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, सर्दी के मौसम में प्रकृति मानो उनका श्रृंगार करती। आसमान से गिरने वाली बर्फ मानो इन पहाड़ों का सफेद लिहाफ बन जाती है, जिससे पहाड़ों की फिजाओं की रंगत और बढ़ जाती है, जिसका सबूत ये तस्वीरें। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। ठंड, बारिश और शीतलहर के ट्रिपल अटैक से पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग मुसीबत झेल रहे हैं। हाल में हुई बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू में सैलानियों का रेला पहुंचा है। नतीजा ये हुआ कि शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, सोलंग नाला और डलहौजी जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ के चलते सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालात ये बने कि कई इलाकों में गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आई। लोग घंटों तक सड़क पर ही फंसे रहे। मॉल रोड, संजौली, ढली, विक्ट्री टनल और आसपास के इलाकों में घंटों जाम रहा। अचानक बढ़ी संख्या में वाहनों के पहाड़ों की तरफ आने और कई सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। कई जगहों पर अब भी सड़कें पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। शिमला से आई तस्वीरें देख लीजिए, जहां सड़क और सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ पड़ी हुई। शिमला में मशोबरा धल्ली रोड पर फिसलन के डर से ड्राइवर गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हालात यह है कि 300 मीटर का सफर कार से तय करने में घंटों लग रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की एरियल तस्वीरों को देख लीजिए, जहां भारी बर्फबारी की वजह से सैलानी फंस गए। दरअसल ये सैलानी आए तो बर्फबारी का मजा लेने थे, लेकिन ज्यादा बर्फ इन पर भारी पड़ गई। सुनिए मौज मस्ती के लिए आए सैलानियों का क्या कहना है। ठंडा ज्यादा हो गया, ठंडा बढ़ रहा है, सुबह शाम काम करने के लिए मुश्किल है और हम तो लेबर आदमी है। और मनाली के अंदर 2-2.5 फुट बर्फ पड़ने से जो मनाली का टेम्परेचर है, तापमान जो है वो 10 डिग्री तक जा चुका है, -10 डिग्री तक जा चुका है, जिसकी वजह से इस आग का सहारा लेना पड़ता है। हेमंती का है, हम दिल्ली से आए हैं, अब हम मनाली से वापस आए। ठंड तो बहुत ज्यादा है और स्नो भी इतनी हैवी हुई है कि सारे रोड सारे ब्लॉक हो गए हैं। 28 को भी होएगी सर, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा है। मेरा नाम कार्तिक है, हम उत्तराखंड से। ठंड को लेके स्नोफॉल थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा, बट हाँ यही देखने के लिए हम लोग आए थे और ये हमें देखने के लिए मिला है। ठंड तो बढ़ रही है, स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर भी तो घट रहा है और टॉर्चर तो हो ही रहे हैं। ठंड तो बढ़नी भी चाहिए, स्नोफॉल आई है तो ठंड भी तो बढ़ेगी। सैलानी भी मजा ले रहे थे ठंड का, हम भी आग सेक रहे हैं, हीटर सेक रहे हैं, बढ़िया हीटर तो चले है। दरअसल भारी बर्फबारी की वजह से कुल्लू घाटी में बिजली और पानी का संकट भी गहरा गया। यहाँ 582 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। बिजली नहीं होने से पानी का संकट भी गहरा गया। साथ ही भारी बर्फ ने सड़कों की कनेक्टिविटी को तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बर्फबारी के बीच अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आई इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां मंडी के सराज इलाके में बर्फबारी के बीच अनोखी शादी देखने को मिली। 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ, बंद सड़कें और कड़ाके के ठंड के बावजूद बुनाली घार गांव का दूल्हा गीतेश ठाकुर करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बारात लेकर दुल्हन के गांव भैचड़ी पहुंचा। शादी के बाद दुल्हन उषा ठाकुर भी पैदल ही अपने ससुराल पहुंची। भैचड़ी गांव में 3 से 4 फीट बर्फ के बीच ही शादी की रस्में हुई। सीमित संख्या में बाराती, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और बेहद सादगी भरे माहौल ने इस शादी को बेहद खास बना दिया था। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में रील बनाने के लिए घर से निकले एक युवक का शव रेस्क्यू दल ने बरामद किया। दरअसल भरमौर में 2 चचेरे भाई 4 दिन से लापता थे। दोनों बर्फ के बीच रील बनाने के लिए जंगल में निकले थे। इसके बाद इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहले एनडीआरएफ, पर्वतारोही पुलिस टीम और स्थानीय लोगों से मदद ली गई। रविवार को ड्रोन से सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन सुराग नहीं मिला। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए। आज सुबह दोबारा युवकों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर उड़े। इस दौरान एक युवक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। अब धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीरें देख लीजिए, जहां स्थानीय बीआरओ की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद जोजिला पास खोला गया। दरअसल टीम ने राजमार्ग पर पड़ी बर्फ को स्नो ब्लोअर मशीन और दूसरी मशीनों के जरिए हटाया, जिसके बाद जाकर रास्ता खुल सका। दरअसल भीषण बर्फबारी की वजह से जोजिला पास बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की ये वादियां आपको हंसी लग रही होंगी। यहां जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सड़क, मकान, पेड़ पौधे और पहाड़ की चोटियों का मानो प्रकृति ने श्रृंगार कर दिया है। किश्तवाड़ का हर पहाड़ इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। किश्तवाड़ के पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढक गए और हाल फिलहाल में पहाड़ों को बर्फबारी से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही। दरअसल पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से सक्रिय होने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। वहीं पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाएं और बादलों से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और गलन देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 और 28 जनवरी के बीच पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और 27 जनवरी को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 28 जनवरी को उत्तराखंड में बिजली कड़कने और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में शीतलहर ने लोगों को परेशान कर दिया है। यहाँ कितनी सर्दी पड़ रही उसकी गवाही राजस्थान के अजमेर से आई ये तस्वीरें दे रही। देखिए किस तरह पारा गिरने की वजह से गाड़ियों के ऊपर पाला जमा हुआ है। सर्द हवाओं ने यहाँ लोगों को परेशान कर दिया है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी सर्दी कम होती फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जगहों पर बारिश होने की संभावना है उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल राज्य शामिल हैं। इस दौरान यहां हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। जाहिर सर्दी के सितम से इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर इंसान प्रचंड ठंड से परेशान है और फिलहाल इस प्रचंड ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही। हिमाचल प्रदेश से राजेश शर्मा और जम्मू कश्मीर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।